हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज का जो टॉपिक है मेरा वो है द सेंटेंस। आज हम सेंटेंस के टॉपिक पे पढ़ेंगे। ये इंग्लिश का फर्स्ट स्टेप होगा, इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट स्टेप है। यहीं से इसकी बिगिनिंग होती है, यहीं से इसकी ओरिजिन होती है, इसी की जेनेसिस होती है। तो मैं आपको सेंटेंस के बारे में बताऊंगा कि सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस शुरू करने से पहले सेंटेंस की उत्पत्ति कैसे हुई, सेंटेंस कैसे बना, सवाल आता है। सेंटेंस a group of words which makes a complete sense is called a sentence। वाक्यों का एक ऐसा समूह जिससे एक स्पष्ट अर्थ निकलता हो उसे वाक्य कहते हैं। अब यहाँ बात शब्दों की बात आई है, वर्ड की बात आई है। तो वर्ड कैसे बना ये भी हम सीखेंगे कि वर्ड क्या होता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं वर्ड। वर्ड जो है आपका ये। तो आप जानते होंगे कि वर्ड आपका कैसे बनता है। दो ही चीज़ें हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। अब ओनली इसमें 5 वोवेल्स हैं, A I O U, एंड रेस्ट 21 आपके कंजोनेंट्स हैं। इन दोनों के मेल से एक सेंटेंस ओ एक वाक्य, सॉरी, उसमें एक वर्ड का निर्माण किया जाता है। क्योंकि बिना वोवेल्स के और बिना कंसोनेंट्स के हम कोई भी वर्ड नहीं बना सकते। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मैं बताऊंगा आगे भी, लेकिन सबसे पहले हमें सीखना है कि वर्ड आखिर कैसे बने। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ए वर्ड। तो मैं लिखता हूँ ए ग्रुप ऑफ लेटर्स लेटर्स which makes which makes a sense is called a word। A group of letters which makes a sense is called a word। मतलब वर्डों का एक लेटर्स का एक ऐसा आपका समूह होता है जिसके द्वारा एक इसका भी अर्थ निकलता है, जो एक वर्ड बनाता है। तो वो कैसे वर्ड बनते हैं आप देखिए। जैसे ये आपका हो गया एजुकेशन। एजुकेशन में आप देखेंगे तो ई यहाँ पे है, U A I O। आप इसमें देख रहे हैं, यही एक ऐसा वर्ड है जिसमें 5 वोवेल्स हैं। क्या है इसमें? 5 वोवेल्स है। तो इनका मतलब होता है एजुकेशन। तो यानी कि आपने देखा कि वर्ड और लेटर्स, आपका जो ये वर्ड है इसमें लेटर्स और कंसोनेंट्स मिलकर आपको एक वर्ड बनाते हैं। इसी तरह विज़डम। विज़डम में आई और ओ ये मिलकर बाकी WSDM आपके कंसोनेंट्स हैं। तो इससे आपको ये गेस होता है कि वर्ड तभी बनते हैं जब आपके कंसोनेंट्स एंड वोवेल्स मिलकर बनते हैं। तो ये वर्ड होती है, वर्ड की उत्पत्ति होती है। तो अब इसके आगे जो बात आती है, सबसे बेसिक चीज़ है कि इन्हीं वर्ड्स जब आपस में एक क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं तो ये एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं। तो हम अपनी लाइफ में सेंटेंस वर्ड्स का ही इस्तेमाल करते हैं। तो अब आते हैं जो हमें टॉपिक पे पढ़ना है, वो है हमारा सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो अब यहाँ पे सेंटेंस देखेंगे, इसकी पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete complete sense or meaning is said to be of
द सेंटेंस। ये आपका सेंटेंस होता है, यानी कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं which makes a complete sense or meaning is said to be of the sentence। ये सेंटेंस है। मैं सेंटेंस आपको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब मैं इनके एक एक एग्जाम्पल्स सेंटेंस के सेंटेंस लिख देता हूँ। ही lives in a big city। This is the sentence. This sentence is of assertive sentence। assertive sentence। ये आपका assertive का हुआ। Where do you live this time? इस समय आप कहाँ रहते हैं? ये आपका हो गया इंटरोगेटिव का। इंटरोगेटिव मीन्स इंट्रोगेट करते हैं, मीन्स प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ये हो गया आपका। अब थर्ड आता है imperative। प्लीज help me in my studies। प्लीज हेल्प मी इन माई स्टडीज, दिस इज द रिक्वेस्ट। ये आपका हो गया imperative। imperative सेंटेंस। ये आपका जो फोर्थ है वो है एक्सक्लेम, यानी कि हाउ ए स्मार्ट बॉय ही, बताइएगा।